कि लापता लापता जयराम मायाराम जो है उसका पूरा गांव में ये कर दिया जाए कि लापता हो चुके हैं। वो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। संविधान और कोर्ट पे उसे भरोसा नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। जयराम महतो भी अभी कह रहे हैं कि मुझे इस केस के मामले में कुछ जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है। अरे वो तो झूठ बोलते हैं जी, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, अगर पता नहीं था तो आपने कैसे जाके अपना साइन किया नीचे में केस संख्या दे के? आपको नहीं पता था, आपके पास वकील था, उसको वकील जो धारा लगा हुआ था उससे पता नहीं था कि नॉन अवेलेबल धारा है सो, तो फिर आप उसको बेल क्यों नहीं लिए थे? प्रशासन को उसी दिन गिरफ्तार करना क्या जरूरी था? कई जयराम महतो कई सभा कर रहे हैं, कई जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ से भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन नामांकन के दिन उसी समय अरेस्ट करना क्या जरूरी पड़ रहा था? देखिए, शासन वारंट लेके गया है, कोर्ट का आप अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तो उम्मीदवारी नहीं रद्द कर देना चाहिए, और उम्मीदवारी उसका रद्द हो जाएगा, होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। हम तो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। अब वो मैदान में आने वाले ही नहीं है, उसका नामांकन भी हो सकता है रद्द हो जाए, तो जयराम महतो अब फील्ड में दिखेंगे ही नहीं। वो सभा करने का तो दूर बात है, वो या तो जेल का चक्की पीसेंगे या तो लापता रहेंगे। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास कुमार, और अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह में। जैसे आप जान रहे हैं लोकसभा चुनाव है, और गिरिडीह लोकसभा में 3 दिग्गज प्रत्याशी नाम सामने आ रहा है। जैसे आप जान रहे हैं कि एनडीए की तरफ से चंद्र प्रकाश चौधरी जो वर्तमान में सांसद भी अभी हैं, और वहीं इंडिया गठबंधन से मथुरा महतो हैं। वहीं तीसरी और बात किया जाए तो झारखंड में जो नई पार्टी उभर कर सामने जो आ रहा है, जयराम महतो, जो JBKS पार्टी अब JLCAM हो चुका है। वही जयराम महतो 1 मई को अपना नॉमिनेशन बोकारो में किए हैं, और नॉमिनेशन कराने के दौरान उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्या है पूरा मामला, इस प्रकरण में जानने के लिए मेरे साथ आजसू के छात्र नेता अमित यादव हैं। इन्हीं से जानने का पूरी प्रयास करते हैं। अब जयराम महतो पता चल रहा है कि वहाँ से फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं, और कोई खबर नहीं है, तो इस प्रकरण में जानने का प्रयास करते हैं। अमित जी, क्या आप कहना चाहते हैं? जयराम महतो कल जो प्रकरण हुआ है, नॉमिनेशन के दौरान उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, फिर गुहार लगा रहा है बार बार जयराम महतो कि मुझे सभा करनी चाहिए, फिर जो है सो अचानक सभा में पहुंचते हैं, फिर सभा से अचानक गायब हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे में? जी, सबसे पहले आपके और सारे दर्शकों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। देखिए, अभी आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और गिरिडीह लोकसभा में भी चुनाव होने जा रही है। इस चुनाव में आप एक प्रकार से सोच लीजिए कि जो गिरिडीह लोकसभा का खास करके जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में एनडीए की तरफ से जो हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और इंडी गठबंधन की तरफ से जो मथुरा महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों के बीच में ही अब टक्कर रह गया है। आप क्यों रह गया इसका आप जान लीजिए, क्योंकि तृतीय कोणीय जो मुकाबला बनाना चाह रहे थे जयराम महतो, वो खुद मैदान छोड़ के भाग गए हैं। आपको पता होगा कि 2-3 दिन से वो लापता है। वो जो खुद जो दूसरे को बोलते थे कि लापता सांसद का हर जगह स्टिकर लगा के गांव-गांव में लगा था, आज खुद वो लापता है। अब हम अपने लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि लापता लापता जयराम मायाराम जो है उसका पूरा गांव में ये कर दिया जाए कि लापता हो चुके हैं। वो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। संविधान और कोर्ट पे उसे भरोसा नहीं है, वो झूठ बोलते हैं पूरी तरह से। एक तरफा जो होता है, आप पुलिस के सामने आप बयान देते हैं, आप मांग करते हैं कि मुझे अपने लोगों को संबोधित किया जाए, उसके बाद हम प्रशासन के साथ चलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आप ऐसा कौन सा आपके पास रणनीतिकार आ जाता है जो आप वहाँ से फरार हो जाते हैं? किसने बता दिया कि आप संविधान से ऊपर हो गए? अगर प्रशासन वारंट लेके गया है, कोर्ट का आप अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का तो उम्मीदवारी नहीं रद्द कर देना चाहिए, और उम्मीदवारी उसका रद्द हो जाएगा, होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। हम तो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग कोर्ट को नहीं मानते हैं, वैसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है हमारे देश में।
वो जो अपना बात करते थे कि हम संविधान को साथ में लेके बात करते थे, कि हम संविधान साथ में रखते थे और बोलते थे कि हम संविधान मानने पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप क्या पढ़े लिखे थे? यही पीएचडी करके आप दिखा रहे थे कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं उसका एक रणनीति का हिस्सा था। आप जानबूझ के उसने ऐसा किया है, क्योंकि उसने जो केस के बारे में बोला था कि मैंने ये बात ही नहीं किया, मतलब उसको नोटिस नहीं मिला था। अगर आपको पास नोटिस नहीं मिला था तो आप ही डिप्यूट आपने करके कैसे दिया था वो केस के बारे में? आप बेल क्यों नहीं ले लिए? तो उसे चुनाव लड़ना ही नहीं था, उसे सिर्फ नेता बनना था। नेता बनने का हम एक बार पहले भी बताए थे कि उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो वो पूरा करना चाहता, तो उसे पता था कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसीलिए वो रणनीति के साथ एक गेम किया और उस गेम के बाद वो आउट हो गए हैं। और अब यहाँ पे हम लोग के बीच एक तरफ देश का जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो लोग के बीच अब सीधा सीधी लड़ाई रहेगा, और हम लोग उसमें मोदी जी के पिछले 10 सालों के जो विजन है और जो काम है उसके कारण हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, और भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं हम लोग लोकसभा का चुनाव। कांड संख्या जयराम महतो को पता रहता है, बेल नहीं लेता है, तो क्या लगता है कि कह सकते हैं कि राजनीतिक स्टैंड खड़ा करने का प्रयास किया गया जयराम महतो के द्वारा, ताकि मुझे सिंपैथी हो और वोट मुझे मिले? यही तो मैंने पहले भी कहा कि ये सहानुभूति लेने का एक उसके द्वारा गेम किया गया था। वो राजनीतिक स्टंट ही सही बोले आप, एकदम राजनीतिक स्टंट है। नहीं तो आप ही सोचिए, जिसको पता है कि मेरे ऊपर ये केस है, आपने बेल क्यों नहीं लिया? आप बोलते हैं कि हमें सूचना नहीं मिलता तो कोर्ट से वारंट नहीं निकलता। अगर सूचना देने के बाद अगर आप हाजिर नहीं होते हैं, उसके बाद कोर्ट से वारंट निकलता है, तो वारंट आपके पास गया तब ना वहाँ पे प्रशासन आपको गिरफ्तार करने गया। अच्छा, क्या प्रशासन को उसी दिन गिरफ्तार करना क्या जरूरी था? कई जयराम महतो कई सभा कर रहे हैं, कई जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ से भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन नामांकन के दिन उसी समय अरेस्ट करना क्या जरूरी पड़ रहा था? देखिए, इसमें भी बहुत लोग जो है सो कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन हम वैसे लोगों को बता देना चाहते हैं। आप कोई भी सरकारी ऑफिस अगर सशरीर हाजिर होते हैं और आपके ऊपर केस है, अगर वहाँ पे आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पुलिस प्रशासन पे, सरकारी ऑफिसर पे, उस पर एक प्रकार से समझिए कि अब खड़ा हो जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है कि जो लोग फरार है, जो लोग वारंट में है, वैसे लोग अगर आपके सामने आया है तो फिर आपने उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो बोल के गया था, इसीलिए उसके पहले उसके पुलिस खोजा जा रहा था, लेकिन वो फरार घोषित किए हुए थे अपने आप को। ठीक है, वहाँ पुलिस प्रशासन आपको अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े होती है। जहाँ तक पहले और ये बाद का बात है, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन का ये बोलना था कि मैंने इसके घर में छापेमारी किया है, लेकिन ये घर में नहीं मिला और इसका नोटिस जाके घर में दिया है, और उसके बाद ही फरार चल रहा था कोई दिन से, वो पुलिस के सामने नहीं आता था। इसीलिए आप देखिएगा कभी यहाँ था कभी वहाँ था, तो इसीलिए उसी दिन गिरफ्तार करने का उसे। जयराम महतो भी अभी कह रहे हैं कि मुझे इस केस के मामले में कुछ जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है। अरे वो तो झूठ बोलते हैं जी, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आप ही बताइए, अगर पता नहीं था तो आपने कैसे जाके अपना साइन किया नीचे में केस संख्या दे के? आपको नहीं पता था, आपके पास वकील था, उसको वकील जो धारा लगा हुआ तो उससे पता नहीं था कि नॉन अवेलेबल धारा है सो, तो फिर आप उसको बेल क्यों नहीं लिए थे? अच्छा, अब इस प्रकरण में जो है जयराम महतो भाग जाते हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती, एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन को भी है। अब इससे क्या, किसको फायदा, किसको नुकसान होने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सरकार है अभी झारखंड सरकार, उसका ये बी टीम के रूप में काम कर रहा था। आप सीधा सीधी समझ लीजिए, यहाँ कह रहे हैं कि आजसू और बीजेपी का बी टीम है। हम तो यही बोलेंगे ना कि अगर सरकार, जो सरकार के पुलिस प्रशासन है, वैसे लोगों को अगर वो गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो सवाल तो सरकार पे उठेगा कि आपने अपने लोगों को छोड़ा है, तो आपने छोड़ा क्यों उसे? तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसके इशारे पे काम कर रही थी सरकार के, और सरकार का दबाव के कारण ही कल उसे नहीं पकड़ा गया। जी बिल्कुल, और वो जो है पूरी तरह से जेएमएम का बी टीम है और वो जेएमएम के लिए ही काम करता है। क्या लगता है कि अब जयराम महतो नॉमिनेशन हो चुका है तो अब जगह जगह पर भी सभा करेंगे, तो क्या लगता है कि पुलिस गिरफ्तार करेगी या एक और केस दर्ज होगा? क्योंकि जब गिरफ्तारी के दौरान सभा का अनुमति या उससे अनुरोध करके सभा में जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि एक और एफआईआर होनी चाहिए इसे में? वो तो सिवान भाग गए हैं, उसका एक फर्जी दोस्त है, ठीक है,
उसका नाम आप लोग भी जानते होंगे, वो सिवान उसको भगा दिया। अच्छा। अब वो मैदान में आने वाले ही नहीं है, उसका नामांकन भी हो सकता है रद्द हो जाए। तो जयराम महतो अब फील्ड में दिखेंगे ही नहीं, वो सभा करने का तो दूर बात है, वो या तो जेल का चक्की पीसेंगे या तो लापता रहेंगे। मैंने अब जो गिरिडीह लोकसभा में त्रिकोणीय जो सामने आ रहा था, त्रिकोणीय प्रत्याशी का, अब क्या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में टक्कर रहेगी? जी बिल्कुल, पूरी तरह से पहले भी था, ये वोट कटवा के रूप में आया था। सोच रहा था कि झारखंडी जो जनमानस का जो जनभावना है उसे लेके हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ के लोग भी समझ चुके हैं ये बात कि अब उसके चक्कर में नहीं रहना है। वो इसका जो राजनीतिक स्टंट था वो लोग समझ चुके हैं, वो लोग अब इसको खुद एक्सपोज कर रहे हैं। आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों से इतने सारे चीज़ों में एक्सपोज हुए हैं। पहले बोलते थे कि बाहरी भीतरी का बात बोलते थे, लेकिन आप देखते हैं कि गिरिडीह भी आते हैं तो बाहरी लोगों के साथ ही घूमते हैं। यहाँ का जो आप बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबको पता है कि यहाँ भी वो बिहारी लोगों के साथ घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा छोड़ दिए। 1932 का मुद्दा का बात करते करते बोले कि 1932 मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं, यहाँ का ज़मीन का मुद्दा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो मुद्दा था वो मुद्दा उसका एक्सपोज हो चुका है और वो राजनीतिक रूप से अब कहीं पे है नहीं। लोकसभा का चुनाव में अब सीधा सीधी चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दे पे होगा। यहाँ पे देश का जो विकास है मोदी जी का उस पे होगा, और एक तरफ देश विरोधी लोग हैं और एक जो देश का समर्थक लोग हैं, जो यहाँ पे देशभक्त लोग हैं, उसके बीच चुनाव है। और लोगों जो यहाँ के लोग हैं वो ज़रूर देशभक्त लोगों के साथ जाएंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाएंगे और गिरिडीह लोकसभा भारी मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन गिरिडीह समेत पूरे झारखंड के जो युवा हैं जयराम महतो के साथ अभी भी हैं और कह रहे हैं कि जयराम महतो कह सकते हैं गिरिडीह लोकसभा से जीत रहे हैं। देश का युवा, गिरिडीह का युवा, कहीं का युवा, उसका झारखंड का युवा, कहीं का कोई नहीं है उसके साथ अब जी। क्योंकि वो तो एक्सपोज हो चुके हैं, वो तो मैदान में ही नहीं है। अगर उसके साथ युवा लोग खड़ा रहते हैं तब खड़ा रहते जब वो युवा लोग के लिए खड़ा रहते हैं। अभी उसके कुछ साथी जेल भी जा चुके हैं, आपको जानकारी होगा कि आज कुछ साथी का उसका जेल हो गया है। वो कहीं ना कहीं अब उसके साथ भी वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं और जयराम महतो खुद भागे हुए हैं। अब उसको पूछिए कि बिहार भागे हैं कि यूपी भागे हैं, वो तो आने के बाद पता चलेगा कि आप कहाँ भागे थे। तो ये है जयराम महतो का प्रकरण, जो नामांकन के दौरान यह जो प्रकरण हुआ था। तो आपकी राय जो भी हो इसके प्रति, ये आजसू के छात्र नेता अमित यादव हैं, और आपकी राय जो भी हो इसके प्रति कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक बात बताते हैं कि अब जयराम महतो का पोल खुलता नज़र आ रहा है।